नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है माँ का श्राद्ध। दीदी, आपको याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए आपको सह परिवार आना है। रूही अपनी ननद कोमल से फ़ोन पर कहती है। तभी कोमल उसकी भाभी से कहती है, मैं नहीं आ सकती भाभी, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रूही ने फ़ोन रख दिया। इधर फ़ोन रखते ही कोमल पुरानी यादों में खो जाती है। जब उसके पापा की मृत्यु हुई थी तभी कोमल अपने मायके गई हुई थी। कोमल से उसकी माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं किसके सहारे छोड़कर गए हैं, मैं उनके बिना कैसे रहूँगी। माँ कोमल से गले लगकर रो रही थी। तब कोमल माँ को सांत्वना देते हुए बोली, यह सब लोग तो हैं ना माँ, भैया भाभी और बच्चे भी तो हैं, तुम चिंता क्यों करती हो। कोमल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा फ़ोन पर माँ से बातचीत करती रहती थी, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर। एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा, बेटा क्या बनाया है तूने? माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कोमल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में जैसे चमक सी आ गई थी, जो कोमल को साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी कोमल ने हंसते हुए माँ से कहा, माँ तुम्हें खाने का मन है तो भाभी को बोलो ना, वो बना देंगी। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचता है मुझे, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। फिर माँ ने फ़ोन रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वहाँ सब ठीक तो होगा ना? कोमल ने अपने आप से कहा। ऐसा बहुत बार हुआ था कि जब भी कोमल माँ से खाने की बात करती तो माँ के भाव ही बदल जाते थे, लेकिन ऐसा क्यों होता था वो समझ नहीं पाती थी। इसके पीछे का राज उसके समझ में तब आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए अपने मायके गई। एक दिन कोमल माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी रूही माँ के कमरे में आई और कोमल से बोली, दीदी खाना खाने चलो। चलो माँ, तुम भी खा लो, कोमल उठते हुए बोली। तभी रूही झट से बोली, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर खाना खा लेंगी। आप चलिए दीदी। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलिए, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं, रूही स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा खाना भी यहीं पर ले आओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, कोमल अपने भाभी से कहती है। इस पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कोमल को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रूही को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार और माँ के लिए खिचड़ी लेकर आई। ये सब देखकर कोमल माँ से बोली, माँ यह क्या, तुम यह सब नहीं खाओगी? उतने में रूही बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं है, इसीलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रूही वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। यह सब देखकर कोमल सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कोमल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या कुछ और। तब कोमल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कोमल वहीं पर थी और कोमल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। 2 दिनों तक ऐसा ही चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कोमल जिद करके माँ को खाना खिला देती थी। कोमल अपने भैया से बोली, भैया
मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कोमल ने अपने भाई तन्मय से पूछा। वह बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसीलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से में बोला। बेटे की बात सुनकर पीछे से माँ बोलती है, अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। कोमल ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। कोमल उदास मन से अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कोमल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। ये सारी बातें याद करते करते कोमल का मन दुखी हो गया। अब कोमल अकेले ही माँ के श्राद्ध में जाती है। वहाँ जाकर वह देखती है कि आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने रूही और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा होगी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कोमल को बहुत दुख हो रहा था ये सब देखकर, क्योंकि उसे वो सारी बातें पता थी जो लोगों को नहीं पता थी। कोमल दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी पीछे से रूही ने कहा, दीदी चलिए, आप भी खाना खा लीजिए। कोमल बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? रूही ने कहा, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ तरसती रही जब वो जिंदा थी, वही सब उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? एक बार सोच कर देखो आप। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो जाती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है ना भाभी, वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर गई है, उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? कोमल बहुत ही भावुक होकर रूही से बोली। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा रहें तब तक वो आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग लिया और अब कहीं नया जन्म भी ले लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है भैया। कोमल यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रूही और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। तो दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को सुनकर शायद आप लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएंगी। तो दोस्तों, जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करना, वही उनका असली श्राद्ध होगा। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाएं या लोगों को खिलाएं, सब व्यर्थ है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।